इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बेनिफिट्स के बारे में। एक नॉर्मल सा विटामिन ई हमारे शरीर के लिए किस तरह से जरूरी है, इसकी हम बात करेंगे और जानेंगे कि विटामिन ई को कैसे लिया जा सकता है, सप्लीमेंट की फॉर्म में या फिर और कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं यानी नेचुरल सोर्सेज हैं जिनमें विटामिन ई की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है और किस तरह से यानी कितनी अमाउंट में विटामिन ई हमारे शरीर के लिए लाभकारी होगा। इसके साथ ही बात करेंगे कि किन लोगों को विटामिन ई सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, ये भी जानना बेहद जरूरी है क्योंकि हर चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। इसीलिए किसी भी चीज को लेने का सही तरीका और किन प्रॉब्लम्स में उस चीज को नहीं लेना चाहिए जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, विटामिन ई का नाम जब भी हमारे सामने आता है तब हम सभी ये सोचते हैं कि ये विटामिन बी और विटामिन की तरह ही है, लेकिन ये विटामिन बनता है 7 अलग अलग कंपाउंड से जिनको बोला जाता है अल्फा टोकोफेरॉल। और विटामिन ई के अंदर जो भी हेल्थ बेनिफिट्स छुपे होते हैं वो सभी हेल्थ बेनिफिट्स इन्हीं अल्फा टोकोफेरॉल्स में छुपे होते हैं। अगर सबसे पहले फायदे की बात करें तो सबसे पहला फायदा इससे लेने से आपको मिलता है स्किन इंप्रूवमेंट में। विटामिन ई आपके स्किन के लिए काफी ज्यादा लाजवाब विटामिन है। अगर आप सही मात्रा में विटामिन ई लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और कोलेजन के बारे में शायद आप ना जानते हो, एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे स्किन को टाइट बनाए रखता है, जिससे कि आपके फेस पर झुर्रियां जल्दी से नहीं आती और आप पहले से ज्यादा जवान लगते हो। और आपकी स्किन को और भी ज्यादा इंप्रूव करता है। आपकी टेक्सचर, स्किन की जो टेक्सचर है उसको काफी इंप्रूव करके एक अलग ही शाइन, अलग ही ग्लो देता है। अगर आप किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को चेक करोगे तो काफी प्रोडक्ट्स में विटामिन ई को हाईलाइट किया जाता है कि इसमें विटामिन ई है, क्योंकि विटामिन ई स्किन और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए विटामिन ई वहाँ पर स्पेशली बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट में विटामिन ई मौजूद है। फ्री रेडिकल्स, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज क्रिएट होता है उसके बहुत ही अच्छी तरीके से विटामिन ई कम करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाने के बाद जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उनके नतीजे में क्या होता है, कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं और ये फ्री रेडिकल्स आपके सेल्स को डैमेज करते हैं और हमारी बॉडी में काफी अलग अलग तरह के नुकसान पैदा हो जाते हैं और ये सभी होता है फ्री रेडिकल्स की वजह से। और जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ने लगता है, जिससे कि बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, स्किन ढीले पड़ जाना, किडनी की प्रॉब्लम या फिर हार्ट की नसों की प्रॉब्लम। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम शरीर में देखने को मिलती हैं, जो कि विटामिन ई लेने से इन प्रॉब्लम्स के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। और जिन लोगों में फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है वो कम उम्र में ही ज्यादा उनके नजर आने लगते हैं, लेकिन अगर आप विटामिन ई सही मात्रा में लेते हैं तो आप काफी यंग नजर आते हैं। फैटी लिवर, फैटी लिवर क्या होता है ये तो आप इसका नाम सुनकर ही समझ गए होंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लीवर में फैट जमा होने लगता है, जिससे कि आपका लीवर कमजोर होने लगता है और परमानेंट डैमेज भी हो सकता है इसकी वजह से। लेकिन अगर आपके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, यानी अगर आप शराब नहीं पीते हैं फिर भी आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है, तब ऐसे में विटामिन ई लेने से काफी फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि ये लीवर के अंदर जमा फैट को कम करने का काम करता है। हार्ट डिजीज, दोस्तों हमारे हार्ट में जो प्रॉब्लम्स पैदा होती है उनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है और आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, या फिर आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सख्ती आ जाना, या फिर नसों में ब्लॉकेज पैदा हो जाना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्योंकि विटामिन ई आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और आपके ब्लड शुगर को भी इम्प्रूव करता है, तो ओवरऑल विटामिन ई लेने से आपका हार्ट भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है। हार्ट में काफी अलग अलग तरह की बीमारियां होने का खतरा भी कम हो जाता है। कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब है चीजों को देखकर उसे माइंड के अंदर जो याद रखने की आपकी कैपेबिलिटी होती है उसको बोलता है कॉग्निटिव फंक्शन। तो विटामिन ई का इस्तेमाल करने से आपको कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है और आपकी मेमोरी इनहेंस होती है। और ओल्ड एज में एक बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है जिसे बोलते हैं अल्जाइमर डिजीज। इस बीमारी में ब्रेन कम काम करने लगता है, तो विटामिन ई अल्जाइमर डिजीज का खतरा भी कम कर देता है। अगर आप विटामिन ई रेगुलर बेस पर एक सही मात्रा में लेते हैं तो आपकी मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन जो है काफी इंप्रूव होता है। ओल्ड एज पीपल, दोस्तों बुजुर्गों के लिए विटामिन ई बहुत ही अच्छा विटामिन है। वैसे तो सभी विटामिन बुजुर्गों के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जो हमारे शरीर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं उनको ये काफी हद तक कम करता है। और इसके साथ ही आपकी जॉइंट्स को, आपकी बोन्स को भी काफी हेल्दी बनाता है और आपकी इम्यूनिटी के लिए भी काफी जरूरी होता है, क्योंकि
बढ़ती उम्र के साथ साथ इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, तो वहाँ भी इसकी मदद से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और बार बार जो बुजुर्गों में बीमारी पैदा होने की प्रॉब्लम होती है वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। लंग फंक्शन, विटामिन ई आपके लंग्स फंक्शन के लिए यानी आपके फेफड़ों के लिए भी काफी अच्छी चीज है। विटामिन ई आपके लंग्स के अंदर पॉल्यूशन को कम करता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन आजकल एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी बचा हुआ नहीं है, चाहे आप छोटे शहर में रहते हो या फिर बड़े शहर में रहते हो, सभी लोग पॉल्यूशन से ग्रस्त हैं। लेकिन अगर आप विटामिन ई का एक सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो इससे पॉल्यूशन का जो आपके फेफड़ों पर असर पड़ता है वो कम हो जाता है और अस्थमा जैसी बीमारियां जो कि आजकल कॉमन हो गई हैं पॉल्यूशन की वजह से, तो इस चीज का भी खतरा कम हो जाता है और आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एक बेहतर बात ये भी है कि आपके लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिससे की वजह से लंग्स के अंदर बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम हो जाता है। मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, दोस्तों विटामिन ई चाहे मेल फर्टिलिटी हो या फिर फीमेल फर्टिलिटी हो, दोनों के लिए ही ये काफी बेनिफिशियल है। विटामिन ई इस्तेमाल करने से आपकी स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है और आपके स्पर्म्स की ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। अब सवाल आता है कि जब विटामिन ई इतनी अच्छी चीज है तो आपको इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी खाने की चीजें हैं जिनमें विटामिन ई काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहली चीज जो है जो आपको मैं एडवाइस करूंगा फूड के सोर्स से विटामिन ई लेने के लिए वो है व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल में आपको काफी अच्छी मात्रा में और काफी अच्छी क्वालिटी में विटामिन ई आपको मिल जाता है और अगर आप 1 चम्मच व्हीट जर्म ऑयल लेते हैं तो इससे आपके दिन भर की जो शरीर में विटामिन ई की जरूरत है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं आप, इसमें भी काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल जाता है और अगर आप 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स लेकर उसको रोस्ट करते हैं, रोस्ट उसको इस तरह से करना है कि उसमें घी ऑयल इस तरह कुछ नहीं डालना है, सूखा रोस्ट उसको आपको करना है और इसको आप रोज इस्तेमाल करें तो इससे भी आपको काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल जाता है। नेक्स्ट है नट्स। नट्स की अगर बात करें तो बादाम और मूंगफली में काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, इसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स की अगर बात की जाए तो ब्रोकली, पालक और टमाटर, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें विटामिन ई काफी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा अगर फ्रूट्स में देखा जाए तो मैंगो, कीवी, एवोकाडो, ये तीनों ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा विटामिन ई मिलता है, तो इन फ्रूट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों के साथ साथ अगर आप चाहें तो विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। मार्केट में आपको काफी कंपनी के विटामिन ई कैप्सूल मिल जाते हैं, आप चाहें तो किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन ई ले सकते हैं। नॉर्मली 200 mg 400 mg के कैप्सूल आते हैं, हाई डोज के भी आते हैं, लेकिन आपको लेने की उन्हें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए थोड़े ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि नॉर्मल यूज के लिए तो 200-400 mg ही काफी हो जाता है। तो आप सिर्फ एक कैप्सूल 200 mg का या फिर 400 mg का खाने के बाद रोज दिन में एक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज का खास ख्याल रखना आपको जरूरी है कि विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, अगर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो या फिर बहुत लंबे समय तक किया जाए तो ये आपके बॉडी में जमा होने लगता है और जिसकी वजह से शरीर में तरह तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि सप्लीमेंट के फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो 3 महीने से ज्यादा इसका इस्तेमाल ना करें एक बार में। फूड से लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो 3 महीने से ज्यादा एक बार में इस्तेमाल ना करें, कुछ टाइम के लिए फिर छोड़ दें 3 महीने लेने के बाद। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिससे कि खून पतला होता है, खून पतला होने की अगर आप दवाई ले रही हैं तो ऐसे में भी आपको विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन्हें भी डॉक्टर की सलाह के बिना विटामिन ई सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, या फिर अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तब भी एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।